अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है कि होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली बड़ी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं है, आड़ी भी नहीं है लुड़कियों। बाबा जी का लास्ट रिएक्शन या लास्ट व्लॉग, अच्छा व्लॉग लिखा हुआ था, लास्ट व्लॉग। हालांकि देते ही ये रिएक्शन है, लेकिन लास्ट व्लॉग लिखा हुआ था, तो फिर मुझे यही लगा कि भाई इनकी आखिरी वीडियो है। लेकिन आखिरी वीडियो होगी तो फिर डॉलर कहाँ से आएंगे जी? हाँ समझ आई? नहीं आई, आनी भी नहीं है। तो मेरी बात सुने, ये यूटर्न खैर है, किधर जा रहे हो? पाकिस्तान। ओके ओके ओके, पाकिस्तान की तैयारियां हैं। मैं सितारा के घर जाऊंगा, सितारा मेरे घर आएगी, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, न रोकेगा। बाबा जी का यूटर्न, इतना बड़ा यूटर्न उन्होंने मारा है जनाब, और वीडियो खड़का डाली है। बीवी की तकरीबन सपोर्ट में भी, ताने भी, बहुत कुछ है, और ढेर सारी जो है बातें करके गए हैं। और हाँ, इनसे हजम नहीं होता। जिस ऑडियंस को ये चाहते हैं कि ये हमें देखें और लाइक करें, वही लोगों को उनके पॉइंट वगैरह नहीं रखने देते, क्योंकि वो उनकी गलतियां बता रहे होते हैं, चीज़ों पे बात कर रहे होते हैं। तो कमेंट फ़ौरन बंद कर दिए गए। काफ़ी सारे कमेंट मैंने पढ़ भी लिए थे, खैर उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन बाबा जी की वीडियो आती हैं, थंबनेल लगाते हैं कि लास्ट व्लॉग, और अंदर ढेर सारी बातें करते हैं, और चश्मे में एक ब्लैक एंड वाइट सूट वाली बंदी है, लहरा रही थी इनके चश्मे के आगे। मैं ना ऐसे रोटेट करके ना उनका व्लॉग, फिर उसको जूम करके फिर मैं सुनती रही और मैं हंसती रही, देखती रही। पीछे से जोरदार आवाज आई, तुम बाज नहीं आओगी, बाज नहीं आओगी, गौर गौर से देख रही हो, डर जाओगी तुम। खाली चश्मा जो नजर आ रहा था, इसलिए मैंने मुड़ के देखा, मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे ये क्या देख रही हो? मुझे ब्लूटूथ लगा हुआ था, मुझे देर से समझ आई। बाद में मैं बहुत हंसी, कहता ये क्या देख रही हो? खाली चश्मा, बाबे का चश्मा इतना तुम्हें पसंद आ गया कि तुम जूम करके देख रही हो। और मैं क्या, मैं सलमा लहरा रही है। वो उसका एक फेमस है ना, वो अब आए कहे, क्या कहे भाई, कुछ घर में पहन के फिर रही होती है, व्लॉग में भी आती है, तो वो पहना हुआ था। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक बच्चा जो है लेटा हुआ है और एक बंदी जो है बैठी है, इस तरह से हमें अक्स नज़र आया था। खैर अभी भी मैंने देखा यही हो रहा था, और बाबा जी बातों ही बातों में कह रहे थे। आप लोग कह रहे होंगे कि शायद मैं गाना गाने लगी, बातों ही बातों में धड़के जिया है। नहीं, गाना नहीं गा रही, वो सही कह रहे थे। वो कहते हैं ये लोग, जब मैं रिएक्शन बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, लोग बातें करते हैं, ये जो बातें कर रहे होते हैं ना, मेरी गलतियाँ बता रहे होते हैं, ये चाहते हैं मेरी बीवी आके मेरे पे रिएक्शन दे, लेकिन वो तो दे ही नहीं रही। अब मैंने पाकिस्तान भी जाना है, बड़ी घुमा फिरा के उनका तो लहजा, तेवर, सारा कुछ बदला हुआ था। ये बदलाव कैसे आया, क्यों आया? जी हाँ, उनकी तैयारी हो रही है पाकिस्तान आने की। पहले भी इन्होंने ऐलान किया था, फिर उसके बाद रुक गए, नहीं बन रहा होगा प्रोग्राम। फिर उसके बाद इन्होंने दे तनादन सितारा और माँ जी के ऊपर ढेर सारे रिएक्शन दिए, तुन के इनको जो है जलील करवाया भी सही, क्योंकि जाहिर सी बात है, करवाया कैसे, जब आप आके अपनी फैमिली के अगेंस्ट बोलेंगे, उनको डेली बैठ के बिल्लो ऐसे करके बोलेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है लोगों ने भी पॉइंट पकड़ने हैं और बोलना है। और ख़ास कर इनकी बीवी और बेटी, भतीजी जो हैं, बेटियों जैसी भतीजी जो है, उसको भी खूब जलील करवाया, लोगों से गालियाँ पढ़वाई, बुरा भला कहलवाया, और उसके बाद अब आके इनके तेवर ही बदल गए हैं, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और यहाँ पे बात भी बदल गई। जी हाँ, बहुत सारी बातें क्लियर करते रहे, सलमा को दोबारा से क्लियर किया और कहा वो तो है ही मासूम। मैं पहले समझ गई, मैं क्या वाकई सही कह रहा हूँ, वाकई हो सकता है मासूम हो, नशे पे तो आ सकता है। लेकिन खैर जैसे ही एंड पार्ट आता है, और फिर ये काला चश्मा, काला चश्मा, गोड़े गोड़े मुखड़े पे काला काला चश्मा, आहा आहा। तो गोले गोले मुखले पे काला काला चश्मा जो है, वो इन्होंने जो लगाया हुआ था, उसमें जब मैंने जूम करके देखा तो बच्चा तो ब्लैक एंड वाइट नहीं पहनता ना, और वो भी सर तक दुपट्टा
तो वो भाई फिर एक अक्स नज़र आ रहा था और इनके सामने बैठा था मोबाइल पकड़ के, और वो जो है ब्लैक एंड वाइट फूलों वाला जो है अबाया ऐसे लग रहा था पहना हुआ है। अब इनकी फैमिली में से बच्चियां थी या वो मोहतरमा खुद थी, तो फिर कैमरा पकड़ा हुआ था और वीडियो बनवा रहे थे। अच्छा जी, ये बार बार क्लियर कर रहे थे और कह रहे थे सलमा नहीं बनवाती, सलमा नहीं करती, सलमा नहीं है, नहीं 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 मेरी बीवी, मतलब इन्होंने ये भी तकलीफ है कि बीवी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैंने इतने सख्त रिएक्शन दिए, यकीन माने इससे पहले जो इन्होंने रिएक्शन दिया है अपनी बीवी के ख़िलाफ़, बहुत ही सख्त किस्म के अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए हैं, बहुत बुरे तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। झूठी औरत कहा, बेवफा औरत कहा, वादों से मुकर जाने वाली कहा। एक और बड़ा सख्त लफ्ज़ बोला था, बड़ा अजीब सा कुछ सराइकी में था कि ये उस किस्म की है, मतलब बड़े सख्त अल्फाज अपनी बीवी के लिए खैर इन्होंने बोले हुए हैं। और फिर अब आके कह रहे हैं कि लोग जो हैं उकसाने की कोशिश करेंगे कि ये बाबा जो है तुम पे रिएक्शन देता है और तुम भी आओ ताकि उसके जवाब में रिएक्शन दो। ये तो शुक्र है मेरी बीवी नहीं आ रही, नहीं रिएक्शन दे रही। तो भाई वो कहते हैं ना कि एक चुप ते 100 सुख, तुसी बोली जाओ, चिट्टा कपड़ा बिछाओ, उत्थे जुआं फैलाओ, उत्थे किसी दे गुनाह गिनवाओ, कुछ भी करो। नजमा भी कल यही बातें कर रही थी, तुम्हारे ख़ानदान के किस्से लाऊंगी, काशिफ को धमकियाँ दे रही थी, तुम्हारे ख़ानदान का सारा कुछ मैं जानती हूँ। हालांकि इनके अपने ख़ानदानों के यहाँ पे पड़खच्चे निकले पड़े हैं। इन्होंने कहा है कि एक आध कोई बच भी गया, चलो उन्होंने भी ले और लैन ला के उन्होंने भी लीरो कतीर करो। खैर यहाँ पे जो है बाबा जी ने कमेंट तो बंद करवा दिए, तकरीबन कुछ ही मिनट बाद जो है इन्होंने अपनी व्लॉग के नीचे कमेंट बंद करवा दिए, क्योंकि लोग आके इनकी ही धुलाई कर रहे थे। क्योंकि फिर वॉइस निकली है इनके व्लॉग में कुछ मिनट पे, और यहाँ पे जो है कमेंट बर्दाश्त ना कर सके और कमेंट बंद करवा दिए। फिर उसके बाद जो है बाबा जी जो है ये दूसरों के मतलब अपने जो कमेंट होते हैं ना, उस कमेंट को पकड़ के पब्लिक को नहीं, रिएक्शन वालों को टारगेट करते हैं कि ये रिएक्शन वाले मरने की दुआ दे रहे हैं, ये जो रिएक्शन वाले हैं ये जो है बुढ़ा कहते हैं। तो भाई बुढ़ा तो हमारा अपना अब्बा भी है, सीधी सीधी बात है, हम खुद भी बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े की तरफ जा रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। और दूसरी बात, आपने खुद कितनी बद्दुआएं दी हैं कि लोगों को, क्या कोई मर गया है? नहीं मरा ना। तो पता नहीं आप अपने आप पे ये बातें क्यों ले जाते हैं। खुद ही कह रहे होते हैं अब मैं चाहता हूँ दुनिया से हलता चलता जाऊँ, और फिर कह रहे होते हैं दुनिया वाले आके मुझे कहते हैं ये मर क्यों नहीं जाता। तो आपको ये तो सुनाई देता है, पता नहीं मुझे किसने कहा है किसने नहीं कहा, लेकिन हमारी तरफ से रिएक्शन वालों ने, मैंने नहीं सुना किसी ने बोला हो। ज़्यादातर ऑडियंस ही नाराज़ हो रही होती है इन्हीं की बातों से। खैर यहाँ पे जो है ऑडियंस ज़रूर इनको ये अल्फाज कहती है, लेकिन ये घुमा फिरा के आते हैं और रिएक्शन वालों को टारगेट करते हैं। उसके बाद जो है कहते कि लोग कहते हैं कि सलमा की आवाज़ थी, ना सलमा ने वीडियो बनवाई, ना सलमा जो है ना सलमा ने मेरे से वीडियो बनवाई है, ना सलमा ने बनाई है। वो मेरे से क्यों बनवाती है? ना मोना बनवाती है, ना तमन्ना बनवाती है, मुस्तफ़ा बनाता है, वही एडिट करता है। मतलब कि नानी के ख़िलाफ़ आप बैठ के वो धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं, और वो नानी जिसने इसकी टटियाँ पोटियाँ धोई हुई हैं इस बच्चे की, और इसको जो है ख्याल रखा हुआ है, इसको पाला पोसा है। जाहिर सी बात है इतना अरसा हो गया अम्मा को वहाँ रहते हुए, तो इन्हीं बच्चों को उन्होंने पाला पोसा है, प्यार दिया है, खिलाती रही, पिलाती रही, कपड़े सी के पहनाती रही। आज वही बच्चे कैमरा पकड़ के दादा अबू को बजाय रोकने के वीडियो बना रहे होते हैं। टाइटल, थंबनेल, सब कुछ वो बच्चा लगा रहा है। अब बाबा ने यह भी नहीं सोचा कि मैं इस बच्चे को मुंह में डाल रहा हूँ लोगों के, लेकिन बहू को बचाने के लिए छोटे बच्चे को आगे कर दिया। तो सलमा तुम क्या तरबियत कर रही हो? क्या तरबियत कर रही हो? यहाँ पे लोग बैठ के सितारा के बच्चों को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि क्या तरबियत दे रही है सितारा, क्या तरबियत दे रही है। तो कम अज़ कम वो जो है किसी के ऊपर रिएक्शन दिलवाने के लिए ना टाइटल बनाते हैं, ना थंबनेल लगाते हैं, ना किसी को जलील करते हैं। मुस्तफ़ा का एक जुमला था, उसने बोला था कि हमारी मामा ने जो है ऐसे चैनल बनाया, ऐसे मेहनत की, बड़े बड़े बल्ब लगा के उसके ऊपर मेकअप भी करती रहती थी और पसीना भी पहुंचती रहती थी। स्ट्रगल की उस बंदी ने, मेहनत की उन्होंने। हम लोग उस टाइम हंसते थे कि मामा पता नहीं क्या करती रहती हैं, क्या ये मतलब कैमरा के आगे बैठी रहती हैं। हमें भी उस टाइम समझ अकल नहीं थी कि ये क्या चीज़ है। बाद में मामा जो है मेहनत से आगे बढ़ी, फिर उसके बाद जो है सब रिश्तेदारों ने भी चैनल बनाए। जब अम्मी
अर्न करने लगी चैनल से, तो फिर रिश्तेदारों ने भी बना लिए। उसमें से कुछ तो मुखालिफ हो गए, कुछ जो हैं आज भी हमारे साथ हैं। तो ये बात को लेके लोगों ने इतना बुरा भला कहा, इतनी बातें की, छोटी सी इस बात को, हालांकि इसमें सिर्फ इजहार ख्याल किया गया था, ना कि किसी को गंदी गाली दी, ना इल्ज़ाम लगाया, ना कोई बात। जो यहाँ पे सच है वही बात बताई कि भाई हाँ मुखालिफ तो हुए हैं, आप भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं, सब लोग गवाह हैं। हमें क्या पता अगर सलमा यहाँ पे होती, हमें क्या पता ये सितारा की बहन है या नहीं है, हमें क्या पता नदीम सितारा का भाई है या नहीं है, हमें क्या पता डीडी बीबी उनके भांजे हैं या नहीं है, हमें क्या पता ये नजमा कौन है, हमें क्या पता ये आशा कौन है, हमें क्या पता ये बाबा कौन है, हमें क्या पता अकबर कौन है, अनवर कौन है, हमें क्या पता काशिफ कौन है, और भी बहुत सारे नाना वगैरह, बीना कौन है, हमें नहीं पता। लेकिन सितारा की वजह से पता चला ना, सितारा की देखा देखी ही इन्होंने, आशा वगैरह ने सब ने चैनल बनाए ना, और सारे रिश्तेदारों ने बनाए, और उसके बाद वो मुखालिफ हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को घेरा गया और सितारा की बुराई की गई। और यहाँ पे जो है एक बच्चा डेली अपने दादा का व्लॉग बनाता है और उसमें उनकी नानी को बिल्लो बिल्लो करके पुकारा जा रहा होता है, झूठी बोला जा रहा होता है, वादा खिलाफ औरत बोला जा रहा होता है, और बार बार कहा जा रहा होता है ये होती कौन है अपना हक मांगने वाली, पहले मुझे हक दे। तो यहाँ पे इस तरह से ब्लैकमेलिंग वाली वीडियो बनती रही और टाइटल जो लगते रहे, बिल्लो शर्म कर या बिल्लो फलाना कर, इस तरह से जो चीज़ें बाबा बोलता रहा उस बच्चे के सामने। तो यहाँ पे क्या कोई ये अल्फाज नहीं बोलेगा कि सलमा बाबा चलो ठीक है वो है गुस्से में, मियाँ बीवियों के मसले मसाइल भी होते रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों में बच्चों को दूर रखो। आपको बच्चों को दूर रखना चाहिए इन चीज़ों से, कंट्रोवर्शियल चीज़ों से। उनके दिमाग में भी ये बातें ना आने दो कि बड़ों के दरमियान क्या मसले मसाइल चल रहे हैं या क्या नहीं चल रहे। गालम गलोच वाली, वादे खिलाफे वाली बातें कर रही हूँ, मोहब्बत वाली बातें कर रही हूँ। ये बात मैं बता रही हूँ कि वो आके बताता है, कभी कहता है मुझे मोहब्बत है, कभी कहता है ये फलानी ऐसी है तो फलानी वैसी है, बीवी के हवाले से। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो है बाबा ने आके बोला है कि भाई सिर्फ मुस्तफ़ा ही वीडियो बनाता है, एडिट करता है, अपलोड करता है, थंबनेल बनाता है, वही सारा कुछ करता है। और जो स्टार्ट वाली जो बात वॉइस निकली थी पिछले ब्लॉग में कि चलो जी स्टार्ट हो जाओ, वो मुस्तफ़ा की वॉइस थी। बाकी जो है मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो नानी के खिलाफ कैसे मतलब कह सकता है, दादा को रोक भी सकता है कि आप ऐसी चीज़ें ना करें। यहाँ पे बाबा बैठ के लोगों को कहता है, नसीहतें फसीहतें देता है कि फलान मेरी बीवी ने उसके सर पे हाथ फेरा। अरे उसने तो क्या सर पे हाथ फेरा, आप तो जायदादों के वारसों को जो है अम्मा के और जिसको बेटी बेटी आप कह रहे हैं ऊपर ऊपर से सितारा, उसके ऊपर टारगेट करवाते हैं, उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या बुलवाते हैं। आप आपकी बेटी की बात कर रही हूँ, आप बेटियों की बल्कि बात कर रही हूँ, आपकी बात कर रही हूँ, इतना कुछ आप लोग बोलते हैं। लेकिन एक पराए बंदे पराई जगह पे अगर कोई सामने आ गया है, सलाम लिया है, तो अम्मा ने अगर सर पे हाथ फेरा भी है तो वो आपने ईगो पे ले लिया। हालांकि आपकी तो खुद की वॉइस निकली हुई है और बहुत टाइम पहले से निकली हुई है। उस बंदे को सबसे पहले बेटा आपने बनाया है। आपके नंबर उनके पास क्या कर रहे हैं, आपके राब्ते क्यों थे, आपके बेटे के राब्ते क्यों थे, आपकी बहू के राब्ते क्यों थे। इतना कुछ आप लोग बुलवाते रहे, करते रहे हैं, उनके ऊपर सारा ये कहते हैं मिटिपा दो मिटिपा दो। लेकिन यहाँ पे पकड़ के इन्होंने एक मुद्दा बनाया, वो भी 18-20 दिन बाद, 15 अगस्त का वाक़या था। उसके बाद जो है इन लोगों ने अब पकड़ के इनको बीवी को टारगेट करना शुरू कर दिया। कहता है कि मेरी बीवी को पता है कि ये जो है सारा कुछ मैं किससे बनवाता हूँ, क्या करता हूँ, सलमा ऐसी नहीं है, वो तो बेचारी मासूम है। बिल्कुल जी, पिछले दिनों वो खुद ही तो टारगेट करके गई है माँ को, जितनी मासूम है हमें पता चल गया है कि वो कितनी मासूम है, किस तरह से वो वीडियो बनवाती है, किस तरह से पर्सनल बातें जाके लोगों को बताती है, किस तरह से वो बैक पे बैठ के सब कुछ कर रही है। जैसे कि सलमा की वीडियो आई थी, लव मैरिज की वीडियो, फ़ौरन आयशा ने डाली थी। जैसा कि बाबे की वीडियो आई, फौरन आयशा ने कहा आय हाय मज़ा आ गया, चस आ गई। तो यहाँ पे ग्रुपिंग जो कर रहा है घर के अंदर रह के, सबको सारा कुछ पता है। यहाँ पे शटअप कॉल दी, उस मासूम ने शटअप कॉल दी अपनी नंद को, नहीं दी। यहाँ पे सितारा की सपोर्ट में कुछ अगर लोग
बोल रहे थे और अम्मा के हवाले से कुछ कमेंट्स किए थे, कुछ रिएक्शन दिए थे। ये साल 1.5 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो बाकायदा तौर पे सितारा ने आके उन लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मेरी माँ है, प्लीज़ मेरी वालदा को ऐसा ना बोलें, प्लीज़ मेरी माँ की कुछ मजबूरियाँ थी, इसलिए जो है वो उसकी ज़िंदगी के हालात वाक़ियात ऐसे थे कि उनको निकाह करना पड़ा। हम कुछ चीज़ें बता पाते हैं वहाँ यहाँ पे आके, कुछ नहीं बता पाते, लेकिन अगर आप लोगों को किसी ने आके कुछ बता ही दिया है, बातें फैल ही रही हैं, तो खुदारा वो बुज़ुर्ग लेडी है, उसने ज़िंदगी में बड़ा दुख देखा है, उसको बख्श दीजिए। 2 अल्फाज अपनी वालदा के लिए लाजमी उसने बोला, उसने ये भी ना सोचा कि मेरी ट्रोलिंग हो जाएगी। खैर यहाँ पे मोहतरमा सलमा आती हैं, अपनी वालदा के ख़िलाफ़ वीडियो बनाती हैं, लालची टाइप तकरीबन वो अपनी वीडियो में बताती हैं कि मेरी माँ इस टाइप की है, ये ऐसी है वैसी है। लेकिन उसके बाद उसकी नंद की वीडियो आती है, लव मैरिज की बातें छेड़ती है और वो मज़े से पॉपकॉर्न लेके खा रही होती हैं, 2 अल्फाज भी नहीं बोले। खैर यहाँ पे लव मैरिज की बातें की तो वो सवाल तो फिर इनके अब्बा पे भी खड़े होते हैं कि भाई वाई क्यों, जो बीवी आपके हाथों से, आपकी गाड़ी से इस दुनिया से रुखसत हो गई, चलो हादसा ही सा, लेकिन आप क्यों अपनी बीवी के नाम पे ज़िंदा ना रहे? क्या आपके औलाद नहीं थी? थे ना, इतने सारे बच्चे भी थे, बहुएं भी थीं, फिर ऐसा क्या पड़ा कि आपको शादी करनी पड़ी? तो यहाँ पे बाप के ऊपर सवाल उठाने की बजाय एक बुज़ुर्ग लेडी को टारगेट किया गया। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं, बाकी मुझे बहुत ज़्यादा दुख था, इसलिए मेरा हक है कि जो है मुझे आके यहाँ पे बोलना चाहिए था। वैसे भी अल्लाह और रसूल का फरमान है कि बीवी को शौहर से पूछे बग़ैर इजाज़त के नहीं जाना चाहिए। फिर इस तरह बीबी फातिमा का हवाला देने लगा। ये मैंने कहीं पे भी बात अभी तक नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ ये मैंने ज़रूर पढ़ा है कि कुछ वहाँ उस ज़माने में कुछ लेडीज़ ऐसी थीं जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये ज़रूर चीज़ें लेके आई थी कि हमारे मर्द जो हैं या तो नाइंसाफ़ी करते हैं या फिर पसंद नहीं हैं या फिर जो भी इस तरह से वाक़यात होते थे, ये मैंने इस तरह से ज़रूर पढ़ा हुआ है। लेकिन बाकी इन्होंने जो कहा कि मतलब ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कर दी है, तो वो मैं अपनी यहाँ पे दोहराना चाहती कि भाई बस वो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि भाई बीवियाँ जो हैं शौहर के बगैर इजाज़त नहीं जा सकती। जब मामला लड़ाई का हो जाता है ना, जब मामला इस तरह का हो जाता है कि औरत को लगे कि मैं यहाँ पे गैर महफूज हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, बीवी 2 दिन वहाँ बैठी रही, आपने मुड़ के नहीं देखा, इतना गरूर और तकब्बुर है आप में, आखिरकार उसे कराया, दामाद से मंगवा के इस्लामाबाद जाना पड़ा। आप लोगों की तो इतनी भी औकात नहीं थी कि उसकी हथेली में कुछ पैसे रखते और वो अपने पैसों से ही वहाँ से चली जाती, उसको साजिद से पैसे अम्मा को मंगवाने पड़े। आपका बिहेवियर इतना गलत था कि बीवी को वहाँ से जब आना पड़ा तो दामाद से पैसे मंगवाने पड़े। खैर कहता है मेरी बीवी ने उसके सर पे हाथ रखा, उसने तो हाथ रखा या ना रखा, लेकिन आपने जो ज़बान दी हुई है अपनी औलाद को कि करो टारगेट जितना हो सके, सालो इस बंदी को करो, बुढ़िया को ज़रूर टारगेट करो। दूसरों की खुन्नस में आप लोग अपनी औलाद से उनको, बुज़ुर्ग लेडी को टारगेट करवा रहे हो, बेइज्जत करवा रहे हो। उस बंदे का तो उस अम्मा से कोई लेना देना ही नहीं है, ना उनके वो घर आता है, ना जाता है, ना उनकी वीडियो में आया है। तीसरी जगह एक प्रोग्राम है, वहाँ पे अगर कोई बंदा सलाम दुआ के लिए आया है, उन्होंने कर लिया, आप तो उस बंदे के साथ पर्सनल बातें कर रहे हैं, आपकी तो बाकायदा वॉइस लीक है। बेटा आप उस बंदे को कर रहे हो, अपनी कच्छ च ते दूजियां दे हत्थ च करते हो तुसी। तो भाई ये आपको बाकायदा तौर पे प्लान दिया गया था टारगेट करने का। खैर अब आपने जाना है पाकिस्तान, तो अच्छी बात है। उस बंदे के हवाले से भी बहुत कुछ बोलने लग गया, वो तो कराची जाता था, वो तो ऐसे करता था। बस करें आप, बस करें। आपका बेटा उसको ग्रुप में लेकर बैठा, आपका बेटा उसकी लाइवों में बैठ कर पता नहीं कौन कौन सी गंदी बातें करता रहा, आपकी बहू उसके बंदे के राब्ते में रही। उस टाइम आप लोगों की ज़बानें बंद हुई पड़ी थी हैं, उस टाइम बंद हुई पड़ी थी। यहाँ पे आ जाते हैं आप लोग अजीबोगरीब बातें करने के लिए, टारगेट, आसान टारगेट मिला हुआ है सितारा और उसकी माँ को, भाई जलील करते हैं आप लोग। खैर यहाँ पे जो है कहता है उसने एक छोड़ा, एक तुम्हारी बेटी को टारगेट करना छोड़ा, दूसरी को शुरू कर दिया। अम्मा ने उस टाइम ना सपोर्ट की, ना अब सपोर्ट की।
बिला वजह उस बंदी को ना आप हरेस कर रहे हैं, आप उसे गुस्सा दिला रहे हैं, खुद दिला रहे हैं, और आके रिएक्शन वालों को कहते हैं कि वो उसको उकसाएंगे मेरी बीवी को कि तेरा शौहर तुझे ऐसे बोलता है वैसे। आज आप अपना झूठ छुपाने के लिए आपके अल्फाज मैच नहीं हो रहे थे आपसे। इतना दिन ये बंदा बैठ के बीवी को टारगेट करता रहा है, आज आके बातों को कवर करने की कोशिश कर रहा है, हो ही नहीं रही। वो ना, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो मेरी बीवी को ना ये लोग कोशिश करेंगे कि वो कोई ना कोई बयान दिलवाएं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बीवी है, और मेरी बीवी का मेरे पे हक है, मुझे उसका मेरे पे हक है, मेरा उस पे हक है, और फिर सितारा मेरी बेटी है, वो मेरे घर आएगी, कोई भी नहीं रोक सकता। आ ही ना जाए सितारा। कहते हैं कि मैंने ना बीवी को छोड़ा है ना छोड़ूंगा, ना नज़रअंदाज कर सकता हूँ, बाकी तो कोई बात नहीं है। कुछ गिले शिकवे थे मुझे भी और उसे भी, जो कि ख़त्म हो जाएंगे। अरे है, वो तो हो जाएंगे ख़त्म, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बाकी तो कहता कोई बात ही नहीं है। सितारा की वालदा के ऊपर जितना आपकी बेटी ने वीडियोस बनाई है ना, इतना आके सितारा आपके लिए बना देती ना, वो तो ज़्यादा भी ना बनाती, सिर्फ एक आके खुलेआम जिस तरह उसकी वालदा को जलील किया आपकी बेटी ने, वैसे ही आके कर देती, तो क्या आपका क्या फिर ख्याल क्या होता, मिजाज क्या होता। अभी तो ये लोग भूले ही नहीं है, आप लोगों ने इतनी वीडियोस बना डाली, और ऊपर से इनके मिजाज देखो। लोग कंधा फेर की होया, होती रहती हैं चीज़ें, तो नज़रअंदाज वो भी कर देगी, मैं भी कर दूंगा। कुछ गिले शिकवे होते हैं वो तो हमारे ख़त्म हो गए। बाकी मुझे दुख लगा, वही तो आके बोला है। इतने दिनों बाद बेहोशी की दुआ पी के सोए हुए थे, तीली बेटी ने लगाई, पहले उसने वीडियो बनाई, दूसरी वीडियो आपने बनाई, समझ आई ना। फिर ये आ जाते हैं, इस इधर से क्लिप आया, उधर से क्लिप आया। ये काम सितारा वाले क्यों नहीं करते, साजिद वाले क्यों नहीं करते, जो आपके भी आप पे सारा कुछ इतना बोला जा रहा होता है। यही जो वॉइस आपकी निकली हुई है, यही साजिद उठा के लगा दे और कहे ओ हेलो किनू किनू कह रहे हैं बेटा बनाया हुआ है, बेटा बनाया हुआ है। तू जरा पर्सनल है चुनू बेटा बेटा कह रहे हो की है, क्या आ जाएगा। बड़े शरीफ लोग हैं वो लोग, आपको शर्मिंदा नहीं करते, बड़ी बात है ये, मतलब इस तरह से नहीं बोलते। कहते वो तो मुस्तफ़ा की आवाज़ थी, मुस्तफ़ा की आवाज़ थी, वो सलमा नहीं थी। सलमा क्यों बनवाएगी माँ की, माँ के लिए वीडियो हैं, बना सकती भी है, बनवा सकती भी है। आपके जो ये चश्मे के अंदर ये जो ब्लैक एंड वाइट रूह बैठी थी ना फूलों वाली, लहरा रही थी, वो कौन थी। कहते वो माँ के खिलाफ कभी नहीं बोली। वाह 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 वाह। अभी मैंने हवाला दिया तो है, सलमा ने जैसे वीडियो बनाई फ़ौरन आयशा की वीडियो आई, लव मैरिज ये वो इस तरह करके अम्मा को जो टारगेट किया वो क्या था, चंगा भला वो बोल के गई है, वो क्या था। सलमा की हल्ला शेरी की वजह से उसने ये आके माँ को जलील खुद भी किया और नंद से भी करवाया। खैर उसके बाद जो है कहते बाकी जो मैंने कहा वो बस कुछ आएगा, कुछ दिन का इंतज़ार है। जब कोई छेड़ता है तो फिर जाहिर सी बात है गुस्सा तो आता है ना। मुझे तंग ना करो, आपको कोई भी तंग नहीं कर रहा, आपके पास टॉपिक नहीं होता, आप आते हैं रिएक्शन देते हैं। बाकी कहते हैं मैं जो है फिर मैं भी वैसे ही करूँगा। बाकी शिकवा किया है बीवी से, बड़ा अजीब सा इनका लहजा था, बदल गया, कहाँ वो बिलो बिलो करके बोल रहा था और कहाँ उसका टेम्पो ही बदल गया बाबे का, क्योंकि पाकिस्तान आने की तैयारियां हो रही हैं, बीवी के पास जाना है, सितारा के घर जाना है, इसलिए इनकी टेम्पो ही बदल गई है फ़ौरन। ये वो बंदा है जो इतने दिन दूसरों के बिहाफ पे सितारा और बीवी को जलील करता रहा है, मुसलसल उनके खिलाफ रिएक्शन दिए, धमकियाँ दी हैं बाकायदा तौर पे, और अब आके कहता सिर्फ छोटा सा शिकवा ही तो किया है, चलो भाई अब हो जाने तो तुसी जानो, हुण मैं तो कुछ नहीं कह सकती हैं। ये अगर निके निके तुहाडे शिकवे ने तो यही शिकवे साजिद ते वो सितारा क्यों नहीं कर दे। साजिद पे भी आपने 3 साजिद का मुंह तोड़ जवाब है, साजिद को मुंह तोड़ जवाब जो दिए हुए हैं आपने, वो क्या है भूल जाते हैं आप क्या आपने बोला क्या क्या हुआ व्यूज के लिए। कहते बस कुछ दिन के लिए पाकिस्तान का चक्कर लगाना है, जिसे मारना है आके मारे। वो अनवर को टोंट मार रहा था कि जिसे मारने आके मार दें, ठीक है जी।
कर लो जो करना है, कहता आ रहा हूँ। बाकी जो है किसी का घर कोई नहीं ना तोड़ सकता ना जोड़ सकता। अब सुनो ज़रा, मेरा घर टूटा जा रहा है, मेरा घर टूटा जा रहा है, मेरा घर तोड़ दिया है लोगों, मेरा घर तोड़ दिया है दुनिया वालों ने। आज पता क्या बोला है, ना कोई किसी का घर तोड़ सकता है ना जोड़ सकता है। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, बात बदल गई, बयानात बदल गए। हो ला 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 झिंगा ला ला हू झिंगा ला ला हू। यकीन माने एक नजमा दा, आयशा दा ते बाबा दा ऐसा घन चक्कर इनका रिएक्शन होता है, ऐसा चक्कर वाला रिएक्शन होता है। बंदा कहता है बोलना की चाहते ने और की बोलना चाहते हो ऐसे ऐसे घुमा के बात करते हैं, यकीन मैंने समझ नहीं आती है क्या कहना चाह रहे हैं। भाई खिलाफ बोल रहे हो या सपोर्ट में बोल रहे हो या क्या कर रहे हो। अब यहाँ भी ये खुद सुने, पिछले दिनों ये बुरा भला कह रहे थे बरजाई को अनवर को, बाकी रिएक्शन वालों को, लेकिन आज खुद ही बोल दिया है ना कोई किसी का घर तोड़ सकता है ना जोड़ सकता है। बस ज़िंदगी इख्तलाफात हो जाते हैं, वो फिर दूर कर लेने की चाहिए। बाकी सितारा को मेरे घर से ना कोई रिश्तेदार रोक सकता है ना मेरे बच्चे रोक सकते हैं। वो आएगी जब दिल चाहेगा, वो आएगी। जब मुझे जाना होगा सीधा बोलना कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, सितारा के घर भी जाऊँगा। घुमा के रिएक्शन देने की क्या ज़रूरत है। पकड़ने वाले तो बात पकड़ लेते हैं ना, हैं। खैर यहाँ पे जो है फिर पापा के व्लॉग में दोबारा से एक वो आती है, वॉइस आती है जिसमें कैमरा बंद नहीं होया, वो कैमरा बंद नहीं होया, इस तरह से बातें हो रही थी। और एक पहले तो मुस्तफ़ा की आवाज़ आई है, उसके बाद एक अलग से आवाज़ आई है, और वो किसकी थी, 13 मिनट कुछ सेकंड पे, 13:35-40 सेकंड पे, ठीक है ना। तो फिर एक आवाज़ आती है और वहाँ पे जो है फिर कैमरा बंद होता है। बस ये यही बातें कर रहे थे कि नहीं सलमा ने वीडियो नहीं बनाई, वो तो मुस्तफ़ा बनाता है, कैमरा वगैरह जो है वही उठाता है, वही सारा कुछ करता है, ये है वो है। वो बच्चे कोई लोगों के मुंह में डाल के निकल लिया इन्होंने तो ये दूसरों के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी का कोई जिक्र नहीं किया कि मेरी बेटी मुसलसल मेरी बीवी को और सितारा को टारगेट करती है, उनको ब्लैकमेल करती है, और ये खुद भी बैठ के उनके ऊपर रिएक्शन देते हैं, पुट्ठी सीधी बातें करते हैं। और फिर उसके बाद जो है ये डबल फेस बात है, डबल फेसिंग वाली बात है, डबल बातें करते हैं ये लोग, समझ से बाहर। आखिर क्यों? आपको जब अंदाज़ा है, जब पता है कि मैंने पाकिस्तान जाना है, तो मैं हाथ हौला रखूँ, मैं भी गुस्से पे कंट्रोल करूँ। ये आप कहते हैं ना जो सच्चे लोग होते हैं, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं तो दिल में कोई बात ही नहीं रखता है, इसलिए मैं आपको सारा कुछ बोल देता हूँ। तो ऐसे बोलने वालों से ना अल्लाह ताला हमें तो दूर ही रखे, जिनको ना अपनी इज्जत का पता हो ना दूसरों की इज्जत का पता हो, दूसरों का दिल छल नहीं करके रख दें। ऐसे मुंह फट लोगों से अल्लाह ताला महफूज रखे हमें। ऐसे मुंह फट हमें नहीं चाहिए, जिस तरह से आप हैं कि मैं ये कर देता हूँ, मैं मुनाफिक नहीं हूँ इसलिए। तो ये भी कोई अच्छा काम नहीं है किसी को आके छलनी करके यहाँ पे रख देना, किसी के लिए इतने गंदे अल्फाज बोलने। तो भाई इन्होंने जाना है पाकिस्तान की तैयारी है, इसलिए जो है आके बड़े अजीब से अपने बयान सारे से बदल गए हैं। और अब कहते हैं कि देखें जी लोग जो हैं मेरी बातें जो हैं बीवी के लिए बताते हैं, और बीवी ताकि आके गुस्सा करे और मेरे पे रिएक्शन दे। कितने रिएक्शन दे बैठी है वो, कितने दे बैठी है। आपके बिहेवियर की वजह से वो ज़रूर दुखी हुई थी, आपकी बेटी के बिहेवियर की वजह से, जब सवाल जवाब इल्ज़ामबाजी की जा रही थी। और उसके बाद उसने ज़रूर कहा था कि ये कहता है कि मेरा 1 रुपया नहीं लगा, तो मेरे 5 रियाल भी अगर मैं रखती थी ना तो ऐसे छोटी मारता था और डंडी मारता था और कहता था इत्थे रख पैसे। फिर उसने अपना दुख ज़रूर थोड़ा सा सुनाया था, अभी तो पूरी कहानी नहीं सुनाई। तो आप यहाँ पे आके जो है अब बातें ही सारी पलट दी हैं, इस बंदे ने मुकर गया सारा कुछ, हालात जज्बात वाकयात ही चेंज कर दिए हैं। आमद है भाई, यू टर्न तो लेना है, आमद है पाकिस्तान की। तो एक चांस, ये चांस ही है, ये जाएंगे अम्मा के पास, कोशिश करेंगे उनसे मिलने की, सुलह करने की। सुलह कर ली तो ठीक है, वापसी पे आने के बाद दमादम मस्त कलंदर दोबारा से ये करेंगे। आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूँ। ये एक इसलिए थोड़ा सा हौला हाथ रख रहे हैं। तो भाई अब मैं कोई सख्त अल्फाज ऐसे वैसे कोई यूज़ नहीं करना चाहती कि इस बंदे को वाकई वो मिल लेंगे, वाकई वो इसकी बातों को
पी गए हैं, बर्दाश्त कर गए, तो चलो ठीक है, गुजारा अगर करना है तो करें, हमें क्या है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इन्होंने की जलालत बहुत ज़्यादा है, उस माँ की भी और बेटी की। आसान टारगेट हैं वो दोनों इन लोगों के लिए, जो दिल में आता है भूल के चले जाते हैं। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।